मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कुछ समरूपी भिन्नार्थक शब्द, यानी जो देखने में एक जैसे लगते हैं, उनकी ध्वनि हमको एक जैसी लगती है, लेकिन कुछ मात्राओं के अंतर से या कुछ वर्णों के अंतर से वो अलग होते हैं और उनके अर्थ में भी अंतर होता है। पहला शब्द है तरणी और तरणी। देखिए, केवल मात्रा का अंतर है, यहाँ पे दीर्घ स्वर है और यहाँ पे ह्रस्व स्वर है, लेकिन तरणी क्या है, सूर्य को कहते हैं, और तरणी क्या है, नौका है। दूसरा शब्द है दारा और द्वारा। दारा पत्नी के लिए प्रयुक्त होता है और द्वारा हेतु के लिए, जैसे आप कहते हैं उसके द्वारा ये काम किया गया है, ठीक है, हेतु के अर्थ में प्रयुक्त होता है द्वारा शब्द, और दारा क्या है, पत्नी। तीसरा शब्द है देखिए निर्माण और निर्वाण। अब यहाँ पर भी देखिए एक व्यंजन क्या अंतर है, लेकिन अर्थ में देखिए कितना बड़ा अंतर है। निर्माण रचना को कहते हैं और निर्वाण क्या है, मोक्ष को कहते हैं। द्रव और द्रव्य। द्रव तरल पदार्थ है और द्रव्य क्या है, धन है या वस्तु है, उसको हम द्रव्य कहते हैं। धारा और धरा, यहाँ पर भी देखिए केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन धारा क्या है, प्रवाह है, नदी का प्रवाह है धारा उसकी, और धरा क्या है, पृथ्वी को कहते हैं, भूमि को कहते हैं, धरती को कहते हैं। मूल और मूल्य, ये भी ऐसे ही शब्द है जो जरा से उच्चारण ध्वनि में जरा सा अंतर दिखाई देता। मूल, मूल्य, और मूल क्या है, जड़ है किसी चीज की, और मूल्य क्या है, कीमत है। प्रसाद, प्रासाद, बहुत जरा सा अंतर है, लेकिन एक मात्रा का केवल, लेकिन प्रसाद क्या है, भोग है, जो कि मंदिरों में या पूजा के बाद हमको प्राप्त होता है, प्रसाद है वो, और प्रासाद क्या है, महल है। लक्ष्य और लक्ष्य। लक्ष्य कहते हैं उद्देश्य को, आपका एम क्या है, ठीक है, लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है जीवन का, वो लक्ष्य है, और लक्ष्य कहते हैं लाख को। तो इन दोनों में इतना बड़ा अर्थ में अंतर है। शर और सर। शर कहते हैं बाण को और सर कहते हैं तालाब को, सरोवर को। इसी तरीके से शब्द है प्रकार और प्राकार। देख रहे हैं आप, प्रकार और प्राकार। प्रकार क्या है, तरह, कितने टाइप, कितने तरह के होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकार से हमारा अर्थ होता है तरह। और प्राकार क्या है, किला को भी कहते हैं, गढ़ को भी कहते हैं, यानी दुर्ग या किला भी प्राकार कहलाता है। साथ ही साथ में किसी दुर्ग या किसी के किले के किनारे बनी हुई जो चार दीवारी है, बाउंड्री है, वो भी क्या कहलाती है, प्राकार कहलाती है। तो जरा सा अंतर होने पर अर्थ में इतना बड़ा अंतर पैदा हो जाता है। तो ये है समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जो कि ध्वनि एक से करते हैं, सुनने में लगभग एक जैसे सुनाई पड़ते हैं, लेकिन जब हम उनको लिख कर देखते हैं तो उनके लिखने में भी अंतर होता है और उनके अर्थ में भी एक बहुत बड़ा अंतर होता है। तो ये भी परीक्षाओं के लिए, विशेष रूप से जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये क्लास 6 से लेकर क्लास 10th तक के उसमें कहीं ना कहीं समरूपी भिन्नार्थक शब्द, जहां हम शब्द निर्माण रचना पढ़ते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये आते हैं। तो इनको आप बहुत अच्छी तरीके से इन शब्दों को तैयार करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।